तो अब बढ़ते बढ़ते देखिए आ चुके हैं प्रश्नावली 8.4 की ओर। देखिए 8वां चैप्टर में कितना प्रश्नावली था, कितना पॉइंट था, कितना एक्सरसाइज था, तो कहिएगा 4 एक्सरसाइज था। 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा चौथा एक्सरसाइज है। चौथा में भी कुछ है नहीं, बस कह रहा है क्या कि द्विपदों को गुना कीजिए। जैसे कि पहले हम गुना करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी क्या करना है, तो वैसे ही इसको भी गुना करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बनाते हैं तो बेहतर समझ में आएगा और पता भी चलेगा। पहला है 2x 2x प्लस 5 और इसको गुना करना है इसमें 4x माइनस 3। अब एक बात आपको यहां से बता दे, क्या बता दे कि अगर गुना बीच में नहीं देल रहेगा, खाली ब्रैकेट इस प्रकार से दो दिया रहेगा, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि दोनों क्या चीज में है, गुना में है। इस प्रकार से देखिए दे देगा और गुना नहीं भी देगा बीच में, तो क्या समझिएगा कि दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या जो भी रहे तो वो समझ जाइएगा कि गुना में है। ठीक है, चाहे वो गुना लिखे या ना लिखे। तो यानी कि अब इसको गुना करना है। तो देखिए इसको गुना करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो पहला संख्या 2x है ये पूरा में गुना होगा, फिर ये 5 जो है ये पूरा में गुना होगा। इस प्रकार से दोनों जो है पूरा पूरा में गुना होगा। तो इसको विस्तारित से लिखते हैं। 2x जो है 4x माइनस 3 में पूरा में गुना होगा, फिर प्लस 5, ये 2x का काम हो गया, प्लस 5 जो है 4x माइनस 3 पूरा में गुना होगा। तो इसको गुना कीजिए। 2x को जब 4x में गुना कीजिएगा तो 4 दूनी के 8 और x गुने x x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को 3 में गुना कीजिए, 2x को 3 में तो 2 तिया के 6 और x गुने 1 तो x से रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। अब देखिए इस 2 के पास प्लस था, ये यहाँ पे 3 के पास माइनस था और यही दोनों को ना गुना किए हैं, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे प्लस 4 है, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 चक क्या हो जाएगा, 20 x हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे प्लस 5 है माइनस 3 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, 5 के 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इतना तो गुना कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कि कौन सा संख्या आपको एक जैसा लग रहा है, कौन सा एक तरह का है, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे और जो नहीं है उसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे कि यहाँ पे 8x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 8x स्क्वायर। अब बताइए x स्क्वायर के रूप में और यहाँ पे कोई है, तो बोलिएगा नहीं है, तो 8x स्क्वायर अकेले रह गया। अब यहाँ पे माइनस 6x है और यहाँ पे प्लस 20x है, मतलब माइनस 6x प्लस 20x है ना जी। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी दोनों एक तरह का है, तो इसको जोड़ घटा सकते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा जोड़ घटा सकते हैं। माइनस 6x प्लस 20x कितना होगा जो बताइए। तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो हो सके कंफ्यूजन रहे, लेकिन इसी को लिख सकते हैं प्लस 20x माइनस 6x। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 14x। क्या आ जाएगा, 14x। 20 में से छो जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा ना, यानी 14x। और प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या जो है वो प्लस में है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 14x। अब बचा क्या, तो -15 बचा। -15 के अलावा कुछ बचा, तो बोलिएगा नहीं बचा। तो ये हमारा पहला का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15, ये हमारा क्या हो गया, पहला का आंसर। इसी प्रकार से सबको गुना कर करके बस ला देना है। पहला हो गया। पहला के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला के बाद देखिए अगला क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है y। यहाँ पे देखिए दूसरा y माइनस 8, y माइनस 8, 3y माइनस 4, इसको गुना करना। सबसे पहले पहला वाला लिखेंगे, पूरा में गुना करेंगे, यानी y को 3y माइनस 4 में गुना करेंगे। फिर माइनस 8 को पूरा में गुना करेंगे, माइनस 8 को 3y माइनस 4 में गुना करेंगे। इसको गुना कीजिए, y गुने 3y क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। y गुने माइनस 4y क्या हो जाएगा, तो माइनस 4y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे माइनस 4। देखिए इसको समझा देते हैं एक बार, बार बार नहीं समझाएंगे। यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे माइनस 4, तो इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और y गुने 4 क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, यानी माइनस 4y होगा। अब ये तो इसका काम हो गया हमारा। अब इसको कीजिए, -8 प्लस 3y, तो माइनस प्लस माइनस, 8 तिया के 24y, 8 तिया के 24y, फिर -8 माइनस 4, तो 8 चक कितना हो जाएगा, 32, 8 चक 32, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 32। कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि y स्क्वायर जैसा कोई है, तो नहीं है, तो 3y स्क्वायर तो अकेले बहुआ, तो अकेले रह जाओ। -4y माइनस 24y कितना हो जाएगा, -4y माइनस
-4y माइनस 24y, ये कितना हो जाएगा तो कहिएगा -28y हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिखेंगे -28y। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बचा क्या? +32। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। दूसरा को जब गुना किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का। 3y² माइनस 28y प्लस 32, ये दूसरा का आंसर हो गया। दूसरा के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो तीसरा दिया हुआ है। दूसरा के बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी आसानी से ऐसा ही बन जाएगा। तीसरा भी देखिए ऐसा ही बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है, इतना में इतना को गुना करना है, तो आइए करते हैं। 2.5l माइनस 0.5m गुने कितना में गुना करना है? 2.5l प्लस 0.5m, इतना में गुना करना है। बोलिएगा बिल्कुल इतना में गुना करना है। अब जो है इसको एक बार पूरा से गुना करते हैं, फिर इसको एक बार पूरा से गुना करते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लेते हैं 2.5l गुने 2.5l प्लस 0.5m, फिर इसको लिखते हैं -0.5m गुने 2.5l प्लस 0.5m, लिख लिए। अब इसको पूरा में गुना कीजिए और इसको पूरा में गुना कीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है। तो देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट वाला गुना आना चाहिए। पॉइंट वाला गुना नहीं आएगा तो बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए पॉइंट वाला गुना तो हम सिखाएंगे, लेकिन 2-3 तरीका बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि 2.5 है और 2.5 है, तो एक तो सिंपल तरीका है, एक तो सिंपल तरीका क्या है कि दोनों को गुना कीजिए, जो आता है पॉइंट बैठा दीजिए। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 625। अब 625 है, एक एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, आ जाएगा 6.25। ये पहला तरीका हो गया, इस प्रकार से बना दीजिएगा। या फिर क्या कीजिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए 2.5 गुने 2.5। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आपको ये सिखा देंगे कि पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 सटेगा। जितना अंक के बाद पॉइंट था उतना अंक के बाद 0 दे देंगे एक पर, पॉइंट हटेगा 0। इस प्रकार से कर लीजिएगा। फिर ये देखिए 5×5 = 25, 2×5 = 10, 5×5 = 2×5 = 10। इसको गुना कीजिए तो 5×5 = 25 और 2 दूनी के 4 आ जाएगा, यानी 25/4 आएगा। अब इसको क्या करेंगे तो इसको भागा दे देंगे, तो भागा दीजिएगा तो दे दीजिए तो पॉइंट में आ जाएगा, और नहीं तो यही रह दीजिएगा 25/4, तो ठीक है। यानी कि 2.5 को 2.5 में गुना किए तो कितना आया? 25/4, और इसी को पॉइंट में लिखते हैं तो 6.25 आएगा। समझ में आया? तो अब सीधा सीधी आप समझिए, हम आपको यही तरीका बताते हैं, वो तरीका ना बता करके हम यही बताते हैं कि इस प्रकार से 2.5l गुने 2.5l है ना। यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे 1 0, एक अंक के बाद पॉइंट था, हटेगा नीचे 1 0, ई कटेगा 5×5 = 25, ई कटेगा 2×5 = 10, 5×5 और 2×5 = 10, ऊपर गुना होगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा? 5/2 गुने 5/2, यही ना बचा। लेकिन दोनों के साथ क्या था? दोनों के साथ l था, तो 5l और 5l, तो 5×5 = 25 और l गुने l² 2 हो जाएगा। इतना होगा या नहीं जो बताइए? तो यानी कि हमारा इसको जब इसमें गुना किए तो क्या आ गया? 25l² 4 आएगा, क्योंकि ये 2 को 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, /4 आ जाएगा। इसको इसमें गुना किए। अब 0.5 को 2.5 को 0.5 में गुना करते हैं। देखिए क्या करते हैं, 0.5 में 2.5l को किस में गुना करते हैं? 0.5m में। तो एक तो ये आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, और नहीं तो क्या, पॉइंट हटाइए नीचे 0, पॉइंट हटाइए नीचे 0, 5×5 = 25, 2×5 = 10, 5 दूनी के 10, ऊपर क्या बचा? 5l/2, यहाँ पे क्या बचा? गुने 1m/2, यही ना बचा। इसको गुना कीजिएगा तो 5lm हो जाएगा /4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? +5lm/4। देखिए इस प्रकार से बना रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप पॉइंट को गुना करके ही बना सकते हैं। जैसे बनाना है वैसे बनाइए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसको इसमें गुना कर लिए, इसको इसमें गुना कर लिए, अब इसको इसमें गुना करते हैं। देखिए 0.5 को 2.5 में गुना करेंगे, यहाँ पे 2.5 को 0.5 में गुना करेंगे, तो या तो देखिए
0.5 को 2.5 में गुना कीजिए या तो 2.5 को 0.5 में गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये तो पता है आपको कि 2 को 5 में गुना कीजिए चाहे 5 को 2 को, अलग थोड़ी आएगा, दोनों तो एक ही आएगा। यानी कि यहाँ पर का आंसर क्या हो जाएगा? इसको जब इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5Lm/4 हो जाएगा। होगा या नहीं? ये 5 है, ठीक ना? ये कितना है? 5 है। अब फिर से 0.5m को 0.5m में गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो गुना कीजिए 0.5, देखिए 2.5 आएगा, लेकिन हम कर देते हैं गुना 0.5। क्या है? दोनों में m है, m हटाएंगे 10, हटाएंगे 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 1/2 गुने 1/2, और ऊपर कुछ नहीं है तो m है ना, 1m 1m, 1 गुने 1 m गुने m हो जाएगा m स्क्वायर, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। देखिए ये चीज हम डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं ताकि एक चीज और आपको सीखने को मिल रहा है कि पॉइंट हटेगा नीचे 0 हटेगा, इसलिए बता रहे हैं। और नहीं तो डायरेक्ट आप गुना करके भी बना सकते हैं। यानी क्या आया? क्या आया? आया माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस, और इसको गुना किए तो क्या आया? 1m²/4। क्या आ गया? 1m²/4, इतना आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम क्या कर सकते हैं? या तो एलसीएम 4 ले लीजिए, जो होगा वैसे लिख दीजिए, या तो भागा दे दीजिए 4 से, भागा दे दीजिए। तो इसमें भागा दीजिएगा तो 6.25 आएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो कुछ आएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो कुछ आएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो कुछ आएगा। वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारा यही आंसर हो गया। या फिर आंसर बुक से नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है? इसमें इससे भाग देना है, इससे इसमें भाग देना, इससे इसमें भाग देना, इससे इसमें भाग देना, इससे इस संख्या में भाग देना, इससे इस संख्या में भाग देना है, जो आएगा लिखते जाना है। ठीक है? कोई दिक्कत बताइए तो। भागा दे करके आप लोग खुद कर लीजिएगा, देवे के भागा हम भी दे सकते हैं, लेकिन काहे ला टाइम बर्बाद करे, भागा नहीं दे दीजिएगा। या तो यही आंसर हो जाएगा, यही कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको क्या कीजिए? भागा दे दीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए। ये हमारा देखिए तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया, तीसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा के बाद देखिए चौथा नंबर, चौथा क्या दिया हुआ है जो देखिए a+3b × x+5, इतना को इतना में गुना करना है। तो सबसे पहले लिखिए a+3b गुना कितना में करना है? x+5 में। अब देखिए a को पूरा में गुना कीजिए, a × x+5 + 3b × x+5 लिख लिए। अब जो है आसानी से एक काम करना है। कौन काम करना है? a को x से गुना कीजिए तो ax हो जाएगा, a को 5 से गुना कीजिए तो 5a हो जाएगा, a गुने 5 तो 5a होगा ना, a गुने 5 क्या हो जाएगा? a गुने 5 तो 5a हो जाएगा, a गुने 5 तो 5a, 3b गुने x तो हो जाएगा प्लस, ये तो 5a हो गया, 3b गुने x तो प्लस 3bx, 3b गुने 5 तो 3×5 के 15, b के b, 15b हो जाएगा। अब इसमें खोजिए एक जात वाला कोई दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये आ गया ax + 5a + 3bx + 15b, इतना आ गया। एक भी समान आया? कोई समान नहीं आया। ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर हमारा ये हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा कि नहीं बताइए? इसके आगे कुछ कर सकते हैं तो बोलिएगा, नहीं कर सकते हैं। ये हमारा 4 नंबर का आंसर हो गया। 4 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला का पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं, जो बताइएगा। पहला का पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं? पहला के बाद देखिए दूसरा, पहला में और क्वेश्चन जो दिया हुआ वो देखिए। पहला का जितना 4 उधर कंप्लीट हुआ, अब अगला देखिए 5 और 6, 5 और 6 देखिए गुना करना है। 5वां नंबर देखिए, पहले 5वां नंबर 2pq + 3q² को गुना करना है 3pq - 2q² में। इसको पूरा में गुना करो, फिर इसको पूरा में गुना करो। 2pq को गुना करो 3pq - 2q² में, प्लस 3q² को गुना करो 3pq - 2q² में। कोई दिक्कत? इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 तिया के 6, p गुने p p², q गुने q q²। फिर इसको जब इससे गुना करेंगे, इसको जब इससे, तो 2 दूनी के 4, पहले तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। p और p तो एक अल्ले है तो p रह जाएगा। q गुने q² क्या हो जाएगा? तो q पे पावर 3 हो जाएगा।
क्यू गुने क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्यू पे पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 क्यू है तो 3 तिया के 9, अब प्लस 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 3 तिया के 9, पी देखिए तो अकेले तो पी रह जाएगा, क्यू गुने क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू के पावर 3 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6, क्यू गुने क्यू, क्यू पे पावर 2 गुने क्यू पे पावर 2, तो क्यू पे पावर 4 हो जाएगा। आसानी से ऐसे लिख दीजिएगा। बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला है, बताइए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला है, ऐसे बस बनाते जाना है। अब देखिए, आप देखिए एक जात वाला देखिए, मतलब एक जैसा कौन है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं है, तो 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4 पी क्यू पे पावर 3, पी क्यू पे पावर 3, हाँ देखिए पी क्यू पे पावर 3 और पी क्यू पे पावर 3 ये मिल रहा है, तो मिल रहा है यानी कि खेला यहाँ पे कर सकते हैं। क्या खेला कर सकते हैं, -4 में +9 जोड़िए, -4 में +9 जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो बोलिएगा कि +5 आएगा। अब पी क्यू पे पावर 3 तो वही रह जाएगा, बचा क्या, -6 क्यू पे पावर 4 बचा। ये हमारा जो आया, ये हमारा जो आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं बताइए। 4 नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का है, यहाँ 5 लिख दिए थे, ये क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का है। 4 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं जो बताइए, 4 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं जो बताइए। यहाँ पे क्यू पे पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, क्यू पे पावर 4, बताइए कंप्लीट हुआ कि नहीं। सॉरी ये तो 5 नंबर ना है जी, बन रहा है, बानर वाला बात करता है, 5 नंबर तो है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कोई दिक्कत। अब देखिए 5वां के बाद 6ठा नंबर, 6ठा में क्या दिया हुआ है, इतना को इतना में बस गुना करना है, तो आराम से गुना कर लीजिए, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए इसमें, तो 4 गुने ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। फिर इसको गुना कीजिए इसमें, देखिए यहाँ पे कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है बुआ, यहाँ पे या तो प्लस दिया हुआ होगा या तो माइनस, कुछ तो दिया हुआ होगा, हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, या तो प्लस दिया हुआ है या माइनस, हम प्लस मान लेते हैं, या माइनस दिया रहेगा तो माइनस रख के बना लीजिएगा। इसको गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस गुने प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, बटा 3 बी स्क्वायर के बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें इसको क्या करना है, गुना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 ए स्क्वायर, इसमें गुना करना है ना 4 ए स्क्वायर, 8/3 बी स्क्वायर। अब इसको पूरा में गुना करना है, प्लस 3 बी स्क्वायर, गुना किस में करना है, 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर किस में गुना करना है, 4 ए स्क्वायर, और किस में गुना करना है, 8/3 बी स्क्वायर में गुना करना है। तो इसको गुना कीजिएगा, आराम से गुना कीजिए इसको, तो हो जाएगा 3/4 गुने 4, 4 से 4 कटेगा कि नहीं, बचेगा कि 3 बचेगा, यानी 3, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 3 ए स्क्वायर को जब ए पे स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 ए पे पावर 4 हो जाएगा, होगा या नहीं। फिर इसको इसमें गुना करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए क्योंकि प्लस 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 होगा, 3/4 ए स्क्वायर को 8/3 बी स्क्वायर में गुना करेंगे, करेंगे या नहीं, इससे ये कटेगा, 4 दूनी के 8 कटेगा। अब बताइए 2 गुने 1 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर, ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि इसको इसमें गुना किए तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया। ये आप आसानी से कहीं पे गुना कीजिए और आसानी से लिखिए 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका खेला खत्म हुआ कि नहीं, बोलिएगा हो गया। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 3 गुने 4 तो 12 हो जाएगा, बी स्क्वायर गुने ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसको गुना कीजिए, 3 गुने, देखिए इसको है 3 बी स्क्वायर गुने 8/3, 8/3, हिंदी या अंग्रेजी हम मिला के बोल देते हैं, देख रहे हैं, 3 से 3 गुना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब बी स्क्वायर गुने बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी पे पावर 4, अब 8 जो बचा वो 8 बच गया, 8 बी पे पावर 4 क्या बचा, 8 बी पे पावर 4 प्लस 8 बी पे पावर 4। अब सबको देखिए कौन एक जैसा है उसको जोड़िए घटाइए, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, ये तो जुटेगा नहीं, लिख देते हैं, ये तो जुटेगा ना जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 12 और 2 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बच गया लास्ट में 8 बी पे पावर 4। इतना हो गया कि नहीं आंसर जो बताइए, इतना हो जाएगा हमारा आंसर।
6 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर का आंसर क्या आ गया? 3 ए पे पावर 4 प्लस 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 8 बी पे पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। सब बस गुना ही तो करने के लिए कह रहा है, जिस प्रकार से हम पीछे गुना किए हैं वैसा ही इसको भी गुना करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस 5 घटाओ 2 3 जोड़ x। अब देखिए आप डायरेक्ट भी इससे इसको गुना कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर आराम आराम से कीजिए। तो आराम से करते हैं, 5 गुने 3 प्लस एक्स माइनस 2x गुने 3 प्लस एक्स। गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 5 तिया के 15, 5 गुने एक्स क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 2 तिया के 6, x का x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 दूनी के 2 एकम के 2 और x गुने x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब मिलाइए, एक जात वाला है कोई, 15 बेचारा जो अकल्ले है, जो अकल्ले है, और यहाँ पे प्लस 5x है और माइनस 6x है, तो प्लस 5x में से 6x घटेगा तो माइनस x न बचेगा। 5 रुपया था और 6 रुपया आप किसी को दे दिए, तो 1 रुपया तो आप माइनस में चल गए, 1 रुपया किसी से मांग के ना दीजिएगा। तो वही होता है कि 5x में से 6x गया तो माइनस x बचेगा। और सिंपल याद रखना है कि बड़ा संख्या माइनस में था तो माइनस में आएगा, छोटा संख्या प्लस में था तो छोटा संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा, बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा। बचा क्या? माइनस 2x स्क्वायर। 15 माइनस एक्स क्या बचा? 15 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं, जो बताइए। दूसरा का पहला का ये हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा का पहला का ये हमारा आंसर होगा कि नहीं, जो बताइए। अब दूसरा का पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा का पहला के बाद दूसरा का दूसरा देखिए, दूसरा का दूसरा देखिए। दूसरा क्या दिया हुआ है? x प्लस 7y 7x माइनस y, इतना दिया हुआ। अब इसको क्या करना है? गुना करना है। तो एक बार इससे पूरा, एक बार इससे पूरा, गुना कीजिए। प्लस 7y 7x माइनस y। अब देखिए, एक बार ही x इससे चिपकेगा, एक बार ही x इससे चिपकेगा, एक बार 7y इससे चिपकेगा, एक बार 7y इससे चिपकेगा। कुछ नहीं है, गुना है, यानी चिपका चिपकी करना है। समझते हैं? चिपका चिपकी, गुना यानी चिपका चिपकी। तो x गुने 7x क्या हो जाएगा? 7x स्क्वायर हो जाएगा। x गुने y क्या हो जाएगा? माइनस xy हो जाएगा। प्लस 7y गुने 7 7 7 के क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। y गुने x क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। प्लस 7y माइनस y क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए एक जैसा कौन कौन दिख रहा है, ये तो ये अकेले है तो 7x स्क्वायर लिख दिए, माइनस xy और प्लस 49xy। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, माइनस xy प्लस 49xy, यही ना दिया हुआ है। अब बताइए, एक में माइनस 1 में और 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो बोलिएगा 48 आएगा। और xy है साथ में तो लिख दीजिए। अब प्लस में ना आएगा क्योंकि बड़ा संख्या प्लस में है, तो प्लस 48 xy आएगा। क्या आएगा? प्लस 48 xy। उसके बाद क्या है? माइनस 7y स्क्वायर, तो लिख दिए माइनस 7y स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर होगा कि नहीं, जो बताइए। 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा या नहीं, जो बताइए। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं, जो बताइए। समझ में आया कि नहीं? बस आराम से तो गुना करते जाना है, कुछ है बड़का चीज। अब दूसरा के बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर पूरा में गुना होगा ए प्लस बी स्क्वायर में, फिर प्लस बी जो है ए प्लस बी स्क्वायर में गुना होगा। ए स्क्वायर को ए में गुना कीजिए तो ए क्यू आएगा, ए स्क्वायर को प्लस बी में गुना कीजिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा या नहीं। बी को ए में गुना कीजिए तो प्लस ए बी होगा, और बी को बी में गुना कीजिए तो बी स्क्वायर होता है, लेकिन बी को बी स्क्वायर में गुना कीजिए तो बी क्यू होगा। बताइए तो कोई दिक्कत? बस ई इसके साथ चिपक गया, ई इसके साथ चिपक गया, ई इसके साथ, सब चिपका चिपकी कर रहा है और कुछ है नहीं। अब देखिए एक जैसा कौन कौन दिख रहा है, तो कहिएगा कोई भी एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। तो अलग अलग है तो नहीं जुटेगा, अलग अलग है तो नहीं जुटेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर कैमा का। तीसरा का आंसर हमारा ये हो जाएगा ए क्यू, ए पे पावर 3 प्लस ए पे पावर 2 बी पे पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी पे पावर 3।
ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का। चौथा नंबर देखिए, चौथा भी सेम वैसा ही, कुछ बड़का चीज है बताइए तो? कुछ भी नहीं है। इसको गुना करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को किस में गुना करेंगे? तो 2p प्लस क्यू में ना गुना करेंगे। तो एक बार पी स्क्वायर को पूरा में गुना करते हैं और एक बार माइनस क्यू स्क्वायर को पूरा में गुना करते हैं। बताइए तो, आसानी से ऐसे ही गुना करते चल जाना है। इसको गुना कीजिए तो पी स्क्वायर गुने पी क्या हो जाएगा? तो 2p पे पावर 3 हो जाएगा। पी स्क्वायर गुने क्यू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। माइनस क्यू स्क्वायर गुने 2p क्या हो जाएगा? माइनस 2p क्यू स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू पे पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक जैसा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 2p पे पावर 3 प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पे पावर 3। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक भी एक जैसा नहीं है, नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, बस आराम से तो गुना करते जाना है। इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें गुना किए, सब चिपका चिपकी वाला गुना हो रहा है, बस हो गया। कोई दिक्कत बताइए तो? आसानी से ही बन जाएगा या नहीं बताइए तो? चौथा नंबर हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं? चौथा का आंसर ये आ गया, तीसरा का आंसर ये आ गया, और पहला दूसरा हम पीछे बना चुके हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है सरल कीजिए। सरल कीजिए यानी कि अब आपको ये समझा दिया है कि ब्रैकेट में रहेगा, हम बताए थे ना ब्रैकेट में रहेगा उसका मतलब क्या होगा? गुना होगा। तो अब डायरेक्ट ब्रैकेट में दे दिया है और आपको गुना करने के लिए कह दिया है, तो आसानी से सब बस गुना करते चल जाना है। देखिए पहला क्वेश्चन को उठाते हैं, उठ जाइए। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। ये देखिए 25 प्लस में इसको कोई लेना देना नहीं है अभी। जब तक ये दोनों फरियाने लेगा, गुना नहीं हो जाएगा, तब तक उसको कोई लेना देना नहीं है। पहले आपको क्या करना है? इसको गुना करना है, इसको चिपका चिपकी करवाना है, तब ही जा करके आएगा, भिड़ेगा। समझ रहे हैं? देखते हैं लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोसी वाला पहले हुलक उलक के देख लेता है, पहले सोचता है कि जम के लड़ाई हो जाए, उसके बाद वो आएगा मेहतमानी करे ले, कुछ करे ले, मेहरबानी करे ले कि छोड़ दो काहे लड़ रहा है, लेकिन पहले देख के वो मजा ले लेगा कि लड़ो लड़ो। वैसा ही पहले ही दोनों को एकदम छोटा छोटी हो जाएगा, गुना उना हो जाएगा, उसके बाद ही आएगा कि चलो अब है कोई बरियार तो आओ हमसे जुट जाओ। समझ में आ रहा है? देखिए बताते हैं कैसे। पहले तो एक्स स्क्वायर पूरा में गुना होगा एक्स प्लस 5 में, फिर माइनस 5 जो है एक्स प्लस 5 में गुना होगा, फिर प्लस 25 का प्लस 25 हो जाएगा। गुना कीजिए तो एक्स क्यू हो जाएगा, गुना कीजिए तो 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना कीजिए तो माइनस 5 एक्स हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस 5 पचे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 25 हो जाएगा। ये प्लस 25 हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो फरिया लिया, पहले एकदम लड़ाई झगड़ा छोटा छोटी करके एकदम मारा मारी कर लिया। अब 25 उतरेगा मैदान में, बोलेगा आओ कौन जुटेगा हमसे। तो इसको देखिए माइनस 25 है, ये प्लस 25 है, तो खत्म होगा कि नहीं? अब आपको बता दें कि माइनस 25 प्लस 25 जीरो होगा कि नहीं? तो बोलिएगा जीरो होगा। या ऐसे लिख दे प्लस 25 माइनस 25 तो जीरो होगा कि नहीं? तो बोलिएगा दोनों तो बतिया बराबर ही ना है, एने से चाहे ओने से, आगे से लठिया दे चाहे पीछे से, और लठिया दिया है तो उसको चोट लगवे करेगा। अब देखिए जीरो हो जाएगा या नहीं? तो बोलिएगा जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका खत्म कहानी हो जाएगा। बचेगा क्या? तो बच गया एक्स क्यू प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। ये सब अपना मरते रहे, और वो तो बेचारा 25 जो था ये 25 के लेके उड़ गया, ये 25 लेके उड़ गया, माइनस 25 प्लस 25 के लेके उड़ गया। यानी कि आपको याद रखना है क्या कि अगर दो गो गुना में है तो पहले मारा मारी दोनों को करने दो, उसके बाद प्लस वाला को उतारो। समझ में आ रहा है? पहले ये प्लस वाला को नहीं उतारना, पहले ये दोनों को जितना मारा मारी करना है करने दीजिए, यानी ये दोनों को गुना कीजिए, फिर जो होता है उसको जोड़ दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आगे आंसर की नहीं। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा में भी देखिए उसमें 25 ना हुलक रहा था, इसमें 5 देखिए हुलक रहा है, देख रहे हैं? तो इसको भी पहले लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 5 गुने बी पे पावर 3 प्लस 3 प्लस 5। ये दोनों पहले छोटा छोटी मारा मारी करेगा, उसके बाद ना 5 आएगा बिल्कुल। तो पहले इसको करवाओ छोटा छोटी, ए स्क्वायर को पहले करवाओ जी, एक करके आ जाओ। एक ई बोला ने, इसको एक करके आ जाओ, एक करके। तो एक करके जा रहा है, पहले ए स्क्वायर जाएगा, लड़ रहा है जी, ये क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक करके भीड़ ले हमरा से, तो एक करके भीड़ रहा है, पहले ए स्क्वायर भीड़ लिया इससे, अब प्लस 5 जाके भीड़ेगा, प्लस 5 जाके भीड़ेगा, भीड़ गया। और ये प्लस 5 होने से हुलक रहा है, ये पड़ोसी जो प्लस 5 है हुलक रहा है। तो ये जब भिड़ेगा तो ये इससे भिड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यू। इससे जब भिड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर 3 प्लस 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 होगा ना। अभी 5 भिड़ेगा तो ये 5 भिड़ेगा तो 5 बी क्यू हो जाएगा। अभी 5 इससे भिड़ेगा तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 तिया के क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
अब ई+5 से भिड़ेगा नहीं, काहे कि पड़ोसिया वाला +5 है, समझ में आ रहा है। ये भिड़ल गया था इसी से खाली, उससे नहीं भिड़वा दीजिएगा। पड़ोसिया वाला खाली हुलकिए रहा है दुआरिया से, बाहर निकलेगा तब ना भिड़ेगा। अब भिड़ेगा, अब निकल गया बाहर, देखिए। ये जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है, अंदर मारा मारी करते रहो। अब जो है देखिए एक जैसा कौन कौन है, जो एक जैसा है उसको काट कूट दीजिए, जोड़ जाड़ घटा घटा दीजिए। तो A² BQ तो अकेले है, AQ और 3 तो अकेले है, 5 B पे पावर 3 तो अकेले है, +15 और +5, 15 में 5 जोड़ो तब +20 बचेगा। देख रहे हैं, पहले हुलक रहा था और जाके दबोच लिया एकदम। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा या नहीं, जो बताइए। पहला हो गया कंप्लीट, दूसरा हो गया कंप्लीट। अब देखिए तीसरा क्या है, जो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, आराम से देखिए। तीसरा देखिए इस प्रकार से है। तीसरा में देखिए कोई हुलके वाला न है। तीसरा के जब देखबो ने तो कबो कोई हुलके वाला न है। अपने मरागन कटागन लड़गन, अपने लड़गन मरागन कटगन छोटा छोटी करगन, कोई है ये नहीं हुलके वाला। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, टी ई बोला कि आओ लड़, तो ये बोला रुको आ भैया, तो कल के एक करके भेज। तो एक बार टी का पहले भेज दिया, किसको भेजा, टी को, तो T² - S। फिर किसको भेजा, तो +S² को भेजो इसको, तो T² - S। देख रहे हैं लड़े जा रहा है एक करके। अभी लड़ाई करेगा तो करो, तो T से स्क्वायर में करेगा, और T और T दोनों देखा आए, हम दोनों तो एक ही जातिया भाई, तो दोनों एकदम चिपक गया, और चिपक गया। ये पावर 1 था, ये पावर 2 था, जो जुट करके पावर 3 हो गया। अब ये T देखा आई, ये तो एसवा हो, एसवा तो एसवा है, ये T है, तो T × S किया तो ये हो जाएगा TS। अब कहिएगा जब माइनस का है किए, काहे कि जब माइनस था या प्लस था, तो प्लस माइनस की होता है, माइनस होता है। कहिएगा कहाँ प्लस है, तो कुछ ना है, इसका मतलब प्लस है ना जी। T जो है कुछ ना है, इसका मतलब प्लस में है ना। S जो है माइनस में था, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब +S² को T² से गुना करो, तो ये तो दोनों अलग अलग जात के हैं, तो ऐसी रह जाएगा, गुना नहीं होगा। अब देखो ये एक के जातिया मिल गया, चिपक जाएगा। एजा कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, S² × S क्या हो जाएगा, SQ हो जाएगा। अब देखिए एक जात एक जैसा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो बाकी रहेगा ऐसी ऐसी मरेगा कुछ। ये हो जाएगा TS, ये हो जाएगा +S² T², ये हो जाएगा -SQ। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तीसरा का ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा का आंसर होगा या नहीं, समझ में आया या नहीं, जो बताइएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ या नहीं। 8.3 का कितने, सॉरी 8.4 का तीसरा क्वेश्चन तक हमारा क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ तक तीसरा क्वेश्चन तक क्लियर हुआ या नहीं, जो बताइए। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, झोटी झोटी कर लिया होगा, लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा। तीसरा के बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, कर रहा है A + B को C - D से लड़ाओ, फिर A - B को C + D से लड़ाओ, फिर 2 को AC + BD से लड़ाओ। तो इतना जितना दिया हुआ उसको लड़ाई कीजिए। तो A को पहले इससे, फिर इसको इससे गुना करना है, ठीक है। A को गुना करो पूरा से C - D से, प्लस B को गुना करो पूरा से C - D से, फिर प्लस A को गुना करो किससे, C + D से, माइनस B को गुना करो किससे, C + D से। अब 2 को इस पूरा में गुना करो तो ये हो जाएगा +2AC, इसमें गुना करो तो +2BD। कोई दिक्कत। अब गुना कर दीजिए, अब जो है उसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो A × C क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये बोला एक एक करके भीड़ ले, तो भीड़ रहा है। A × D क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा, AD हो जाएगा। प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, +BC हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और B × D क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, A × C क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, A × D AD हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -BC हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -BD हो जाएगा। यहाँ पे जो गुना होकर के आया 2AC और 2BD +2BD। अब देखिए आप क्या करना है। अब लड़ाई झगड़ा जब हो जाता है, पूरा दंगा फसाद हो जाता है, तो सब क्या करता है, सब अपन अपन आदमी को खोजता है कि नहीं, कि वो मेरा भैया कहाँ गया, वो मेरा चचवा कहाँ गया, वो मेरा कौन कहाँ गया, खोजता है ना जी। मतलब अपना आदमी को खोजा जाता है। यानी यहाँ पे AC है तो AC भी खोजेगा कि और AC कहाँ पे है, हम जो AC हैं और AC कहाँ पे है। तो ये तो एक AC था, तो खोजो और AC है, हाँ एक AC और है, और AC है, हाँ 2 AC और है। देखो देखो देखो, ये जो AC था जब खोजे निकला लड़ाई झगड़वा के बाद, तो उसको कई AC मिला, तो एक AC था, एक AC और मिला, तो एक AC 2 AC, और 2 AC और इधर मरल था। देखिए 2 और इन्हें मरल है, तो 2 और 2 कई गो हो गया, 4 AC। 4 AC, AC का काम हो गया।
अभी माइनस ए डी भी निकलेगा खोजेले, माइनस एक ए डी भी खोजेले निकलेगा। तो माइनस एक ए डी देखिए तो खोजो जी, खोजो अपना दोस्त। हाँ तो एक ए डी यहाँ मिल गया, और है ए डी, और ए डी है, और है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि प्लस ए डी और माइनस ए डी क्या हो जाएगा, प्लस ए डी और माइनस ए डी दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जो है एक दूसरे से खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। प्लस ए डी माइनस ए डी, एक वहां माइनस नहीं लिखल था, यानी ई प्लस वन ए डी माइनस वन ए डी से ई प्लस वन ए डी खिंच खोच खत्म। अब बचा प्लस बी सी। अब प्लस बी सी भी देखो खोजेगा अपना जोड़िया कि भाई बी सी मेरा दोस्त कहाँ है, भाई बी सी मेरा दोस्त देखिए, तो यहाँ पे माइनस बी सी है, तो प्लस बी सी से माइनस बी सी खत्म होगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। अब माइनस बी डी खोजल निकला, माइनस बी डी मेरे दोस्त कहाँ है, आ जाओ देखो, ताई माइनस बी डी आई माइनस बी डी, देखो माइनस बी डी और माइनस बी डी, एक माइनस बी डी और एक माइनस बी डी, तो माइनस दो बी डी होगा कि नहीं, तब बोलिएगा बिल्कुल होगा। यानी कितना हो जाएगा, माइनस दो बी डी। अभी माइनस दो बी डी में प्लस दो बी डी दिया हुआ है या नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अब माइनस दो बी डी और प्लस दो बी डी, कई बीड़ी पिया है, दो बीड़ी, दो बीड़ी पी लिया है। अब देखो ये माइनस दो बीड़ी प्लस दो बीड़ी माइनस दो बीड़ी प्लस दो बीड़ी खत्म होगा कि नहीं, तो बचा क्या, तो 4AC बचा। क्या बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4AC हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा का आंसर क्या आ गया, 4AC। देखिए इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हुआ, काम क्रिया क्लियर हुआ कि नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 4AC। चौथा कंप्लीट हो गया होगा, चौथा नंबर कंप्लीट हो गया होगा। चौथा के बाद पांचवा देखिए, पांचवा में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है पांचवा, ये दिया हुआ है पांचवा। इत्मीनान से बढ़ते हैं आगे और सोल्व करते हैं। एक्स जो है पूरा में गुना होगा, ये दोनों लड़ रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, लड़ रहा है, तो कह रहा है एक को आके फरिया लो, ये दोनों भी लड़ रहा है तो बोल रहा है एक को आके लड़ लो। एक्स इसमें गुना होगा, एक्स इंटू 2x प्लस वाई में गुना होगा, प्लस वाई फिर ई प्लस वाई पूरा में गुना होगा, पूरा से लड़ाई करेगा 2x प्लस वाई से, फिर ई प्लस एक्स पूरा से लड़ेगा, पहले जो है ई प्लस एक्स पूरा से लड़ेगा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है प्लस 2y पूरा से लड़ेगा। कौन लड़ेगा, प्लस 2y। लड़ो जाओ, मारा मारी करो। x गुने 2x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x गुने y तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, y गुने 2x प्लस 2xy हो जाएगा, y गुने y तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, x गुने x तो x स्क्वायर हो जाएगा, x गुने y तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, 2y गुने x तो प्लस 2xy हो जाएगा, प्लस 2xy हो जाएगा, प्लस 2y गुने माइनस 2y तो ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए तो, प्लस माइनस माइनस दो गुने दो वाई गुने वाई वाई स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर गया खोजने कि मेरा कोई दोस्त है, तब बोला नहीं नहीं नहीं, फिर बोला हाँ है, यानी कि 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर और मिल गया, तो कै एक्स स्क्वायर हो गया, तो बोलिएगा 3x स्क्वायर हो गया। एक्स वाई निकला अपने दोस्त को खोजने, तो एक यहाँ मिल गया, तो एक एक्स वाई और 2xy 3xy, और 3xy में से एक एक्स वाई घटाओ तो बचे, अब देखो 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 ध्यान से देखो, एक एक्स वाई और 2xy तो 3xy, माइनस एक्स वाई प्लस 2xy में से एक एक्स वाई घटाओ तो क्या बचेगा, तो बचेगा प्लस एक्स वाई, और 3xy में एक एक्स वाई जोड़ो। अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, अब बचा यहाँ पे क्या, प्लस वाई स्क्वायर, आई तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये क्या बचा, माइनस 2y स्क्वायर बचा। अब देखो ध्यान से देखो, एक्स वाई जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy, और वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर घटाओ, एक में से 2 जाएगा तो माइनस एक बचेगा, यानी माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा या नहीं, क्या आंसर हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर समझ में आ गया होगा, पांचवा नंबर समझ में आ गया होगा। पांचवा के बाद देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा भी एकदम आसान है, एकदम उड़ा दीजिएगा तुरंत। देखिए छठा नंबर, छठा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, गौर से देखिए इसको, x प्लस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में गुना करना है। इतना में क्या करना है, गुना करना है। तो x को x में गुना कीजिए,
नहीं नहीं, एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक्स पूरा में ई जो है, ई जो एक्स प्लस वैया है, ये एकरा से लड़े जा रहा था, तो लड़े जा रहा था तो बोला एक एक करके आ जाओ, आ जाओ एक एक करके लड़ लेते हैं। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आई प्लस वाई जो है फिर से गुना होगा, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो समझ में आएगा। एक्स पूरा से गुना होगा तो कहिएगा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई पूरा से गुना होगा तो कहिएगा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल होगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो एक्स क्यू होगा, एक्स को माइनस एक्स वाई से गुना करो तो प्लस माइनस माइनस एक्स गुने एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का वाई रह जाएगा। एक्स को वाई स्क्वायर से लड़ाओ, लड़ाओ इसको तो लड़ाओ यानी गुना करो तो ये हो जाएगा प्लस 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 एक्स गुने वाई एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई को एक्स स्क्वायर से गुना करो यानी लड़ाओ तो ये हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब वाई को इसमें गुना करो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स का एक्स वाई गुने वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना किए। फिर इसको इससे गुना करो तो वाई गुने वाई क्या हो जाएगा, तो प्लस वाई का क्यू हो जाएगा, वाई गुने वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई का क्यू हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का पार्टनर को ढूंढो, है कोई तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, सॉरी एक्स क्यू का पार्टनर ढूंढो तो एक्स क्यू तो नहीं है तो अकेले रह जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर वाई का पार्टनर ढूंढो, हाँ ये देखो इसका काम हो गया, ये देखो ये देखो एकदम चेहरा दोनों मिल रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो जी दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों का चेहरा मिल रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट करके जीरो। यहाँ पे देखिए दोनों का चेहरा मिल रहा है, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों का चेहरा मिल रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट जाएगा। बचा क्या, तो वाई क्यू बचा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आंसर क्या हो जाएगा छठा का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। समझ में आ गया होगा, बड़का चीज है, बताइए तो कितना आसानी से बन गया या नहीं। छठा बन गया। छठा के बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। छठा देखिए आसानी से बन गया। 7वां नंबर क्या दिया हुआ है जो देखिए, 7वां नंबर क्या दिया हुआ है जो देखिए, 1.5x माइनस 4y को गुना करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 में। अब पड़ोसिया है 4.5x प्लस 12y, ये पड़ोसिया हुलक हुलक देख रहा है और उसको उसमें गुना करके फिर पड़ोसी के पास जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आराम से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, इसको पूरा में गुना फिर इसको पूरा में गुना, तो 1.5x को 1.5x प्लस 4y प्लस 3 में गुना, फिर माइनस 4y को 1.5x प्लस 4y प्लस 3 में गुना। बचा क्या, तो 4.5x प्लस 12y बचा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उधर जो पड़ोसिया हुलक रहा है झुलकर दो ही गुना करो। अब बता 1.5x को 1.5 में गुना करो, 1.5x को 1.5 में गुना करो तो ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.25, क्या आ जाएगा 2.25 और x आ जाएगा। अब 1.5 को 4 से गुना करो, तो 1.5x को 4 से गुना करेगा तो 1.5 गुने 4 हो जाएगा 6.0, क्या आ जाएगा प्लस 6 और एक्स वाई को एक्स वाई हो जाएगा। देखो 1.5 को 4 से गुना करते हैं, देखो गुना कर देते हैं भाई, तो 5 के सुना चलो 6, एक पॉइंट के बाद 0 1। अब हम आपको बता देते हैं कि 7.0 बराबर 7 होता है, 8.0 बराबर 8 होता है, तो 6.0 बराबर क्या हो जाएगा 6, 0 नहीं बन रहा 6 हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको 6 लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो गुना करके आया है 6xy 6 लिख दिए, इससे गुना हो गया। अब 1.3 को 1.5 को 3 से गुना करो, तो 1.5 को 3 से गुना करो, 15 दूनी 30, 45, 45 यानी 4.5 प्लस 4.5, एगो एक्स वाई है नहीं तो एक्स वाई का ले रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना, यहाँ पे -4y है, तो -4y को प्लस 1.5x में गुना करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब 15 × 60, देखो यहाँ पे गुना किए थे ना 4 से, तो 6 आया था ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6xy, तो 15 × 60 ये आ गया 6xy, यहाँ पे 6xy है, फिर इसको गुना किए तो 16y स्क्वायर आ गया, फिर इसको गुना किए तो 12y आ गया, फिर ये जो था वही रह गया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, जिस प्रकार से जोड़ते घटाते हैं वो करेंगे, जैसे कि 2.25 x है और x वाला खोजेगा, x और कौन है, तो एगो ई है, खाली x वाला a है और ये है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक बात देखिए, ये 4.5x से 4.5x खत्म होगा कि नहीं,
तो बोलिएगा बिल्कुल होगा, क्योंकि ये प्लस में माइनस में। तो बचा क्या, तो 2.25 एक्स बचा। 6xy है तो एक्स वाई वाला खोजिए, एक्स वाई वाला मिल गया, और है एक्स वाई नहीं है, यानी कि प्लस 6xy और माइनस 6xy खत्म होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए -16y² बेचारा अकेले है, तो अकेले है तो अकेले रहो, अकेले है तो अकेले रहो, 16y², इसका भी काम खत्म हो गया। -12y प्लस 12y, देखिए तो दोनों खत्म होगा कि नहीं, प्लस में माइनस में, जैसे ही माइनस प्लस और अंकवा सेम आया खलास उसका काम, यानी बचा क्या, इतना बचा, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 7वां का यही आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 2.25 एक्स माइनस 16y², ये हमारा आंसर हो गया कि नहीं, जो बताइए, ये हमारा आंसर हो गया नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कुछ है जी, उड़ा देबो ऐसी, देखो न, एकरा में एकरा गुना करना है, तो ये जब फरियाल जाएगा ने, लड़े ले, फरियाना मतलब लड़ना, गलत नहीं समझिएगा, तो एक एक करके बुला लेगा, एक बार ए से सबको बुला लेगा, a + b - c को, फिर प्लस बी को बुला लेगा, a + b - c को, फिर प्लस सी को बुला लेगा, a + b - c को, ठीक है। अब a गुने a करोगे तो a² होगा, a गुने b करोगे तो प्लस ab होगा, a गुने c करोगे तो -ac होगा, प्लस b गुने a करेंगे तो ये ba या ab की बात, बी ए या ए बी, बतिया इज इक्वल, बतिया इज सेम सेम, बतिया इज सेम सेम, बी गुने बी करेंगे तो b² आएगा, बी गुने सी करेंगे तो bc आएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो -bc हो, बतिया इज सेम सेम। प्लस सी गुने ए तो प्लस ए सी, प्लस सी गुने बी तो प्लस बी सी, प्लस सी गुने माइनस सी तो प्लस माइनस माइनस सी गुने सी स्क्वायर, बतिया इज सेम सेम, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस हो जाएगा, सी गुने सी सी² हो जाएगा। अब खोजिए, एक जैसा है कोई, a² खोजने गया अपना जैसा तो कोई नहीं है, a² हो जाएगा, ए बी खोजने गया अपना जैसा तो है 1ab 2ab, और है नहीं है +2ab, माइनस ए सी खोजने गया अपना जैसा है, लेकिन ये प्लस में ही माइनस में, तो खेला हो जाए खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो प्लस b² प्लस ए बी का तो काम हो गया, तो प्लस b² अकेले है, -bc प्लस bc खेला हो जाए खत्म, बची का -c² बची, तो ये हमारा आंसर हो जाए कैसे, a² + 2ab + b² - c², ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए तो 8वां नंबर कंप्लीट हो गया कि नहीं, जो बताइए, 8वां नंबर कंप्लीट हो गया या नहीं, जो बताइए, 8वां नंबर में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, 8वां नंबर में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। 8वां के बाद इतना तक समझ में आ गया होगा, सारा का आंसर पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा, लड़ाई झगड़ा कर लिए जितना करना था, देखिए लड़ाई झगड़ा कर करके आंसर आ गया।